स्वागत है आपका आपके इस चैनल अनून एकेडमी पर। मेरा नाम अनून शर्मा और आज हम बात करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। सोप बबल के एक्सेस प्रेशर की डेरिवेशन करेंगे, कितना एक्सेस प्रेशर होता है, क्यों होता है, ये दोनों चीजें बात करेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये सोप बबल होता क्या है। तो आइए समझते हैं। सोप बबल को आप ऐसे समझो जैसे छोटे से बच्चे होते हैं, वो कुछ खरीदते हैं, उसमें साबुन होता है, ऐसे फूंक मारते हैं, बबल बनता है। बबल को कंपेयर करते हैं बलून के साथ। बलून में क्या है, बलून में जब आप हवा भरते हो तो उसका एक बाहर का हिस्सा, एक अंदर का हिस्सा जिसमें हवा है। अंदर का हिस्सा जिस हवा से टच है वो एक सरफेस, और जो बाहर का हिस्सा है इसका, ये जो बाहर का हिस्सा है ये बाहर वाली हवा के टच में है, ये बाहर वाली हवा के टच में है, ये वाला हिस्सा ये बाहर वाली हवा के टच में है, ये दूसरा सरफेस। ये क्या हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया, ये वाला, ये बाहर वाला। तो दो चीजें होगी, एक इसका इनसाइड का सरफेस जो अंदर है, जिसमें अंदर हवा इसके टच में, एक बाहर का। यानी ये जो रबड़ है इसकी कुछ विड्थ होगी, समझ में आया, जो कुछ विड्थ होगी, अंदर का हिस्सा अंदर, बाहर का हिस्सा बाहर। ऐसे समझो जैसे ग्लास में एक अंदर का हिस्सा है, एक बाहर का हिस्सा है। अंदर का हिस्सा ग्लास खाली है, अंदर का हिस्सा भी हवा से टच है, बाहर का हिस्सा भी हवा से टच है, लेकिन दोनों हिस्से, दोनों सरफेसेस इंडिपेंडेंट हैं। ऐसे समझो, अब समझ में आएगा। ग्लास अगर बाहर से गंदा है और अंदर से साफ है तो दो सरफेसेस अलग से दिखेंगे ना, कि यार ग्लास बाहर से गंदा है। आप किसकी बात कर रहे हो कि ग्लास के बाहर का सरफेस गंदा है, धो के लाओ। लेकिन अगर ग्लास अंदर से गंदा है, बाहर से साफ है, तो जैसे आप ग्लास पकड़ेंगे अंदर से, अरे यार ग्लास के अंदर का सरफेस गंदा है, धो के लाओ, यानी ग्लास गंदा है। ऐसे ही इस बलून के दो सरफेस हैं, ऐसे ही ये जो सोप बबल है इसके भी दो सरफेसेस हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो सरफेस है दो, ये जो बीच में जो है, जो विड्थ है इसकी, वो बहुत छोटी है। समझ में आया, वो बहुत छोटी है। ओके, अब इसको समझते हैं। तो हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो समझते हैं, ये मैंने ये सोप बबल बनाया, फाइन, ओके। इस सोप बबल को जरा ध्यान से देखो और ये बताओ कि इसके अंदर कुछ प्रेशर है, उसको हम बोल देते हैं इंटरनल प्रेशर। इसके अंदर है क्या, इसके अंदर एयर ही तो है। बबल में होती क्या है, एयर। ये एयर का प्रेशर है जो इस बबल की दीवारों पर इस ढंग से चारों तरफ लग रहा है। ये बात समझ में आई। लेकिन इसके ऊपर एक बाहर से भी कुछ लग रहा है जिसको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतनी बात समझ में आई, एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी तो इसके ऊपर पड़ रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि भाई ये जो अंदर का प्रेशर है ना, ये जो अंदर का प्रेशर है यानी PI, ये बड़ा होता है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। क्यों, आइए समझते हैं। वो इसलिए कि इसके ऊपर एक और फोर्स काम कर रही है। इधर इसको सरफेस टेंशन लग रही है कि नहीं, सरफेस टेंशन। ये जो लिक्विड है, जहां लिक्विड है, वहां, जहां फ्लूइड है, लिक्विड है, वहां सरफेस टेंशन आएगी। तो ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है इसकी इन सरफेसेस के ऊपर, ये अपने आप को और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा करना चाहेगा कि नहीं। सरफेस टेंशन का तो आपको मालूम ही है, करना चाहेगा। तो अब बेचारा ये जो अंदर का प्रेशर है ये फंस गया। ये जो अंदर का प्रेशर है इसे लड़ना पड़ रहा है दो चीजों से, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एक जो बाहर से आ रहा है, दो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये भी इसको अंदर को खींच रहा है, इसको छोटा कर रहा है। और ये जो सरफेस टेंशन है इसकी, ये भी इसको अंदर को खींच रही है, इसका एरिया छोटा कर रही है, तो इसको सरफेस टेंशन से भी लड़ना पड़ेगा। जब इसका अंदर का प्रेशर इस इन दो फोर्सेस, इस प्रेशर एटमॉस्फेयर और सरफेस टेंशन के बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये जो बबल है ये इक्विलिब्रियम है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो यहां से मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि PI यानी इंटरनल प्रेशर इज ग्रेटर देन द PO यानी एक्सटर्नल प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक। सरफेस टेंशन को हटाओ। अब इतना समझो, ये जो P इंटरनल है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बड़ा हुआ है नहीं, यहां से समझ में आ रहा। हाँ, अगर ये बड़ा है तो इसमें एक्सपेंशन होगी, हाँ जी होगी। अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो ये एक्सपेंड करेगा ना। अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा होता और अंदर का प्रेशर कम होता तो ये कंट्रैक्ट करता। अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, ठीक वैसे जैसे आप बलून में ऐसे फूंक मारते हो तो बलून फूल जाता है, उसका सरफेस बढ़ता है। क्यों, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर कम है, तो वो फूलना शुरू हो गया। यानी बलून ने जो शेप ली वो इस वजह से है कि बलून के अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है बलून के बाहर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, इसलिए तो एक्सपेंड हुआ। तो ये इसमें भी यही समझ में आ रहा है कि अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा है, इसलिए करेगा एक्सपेंड। अगर ये एक्सपेंड करेगा तो चलो इसकी एक्सपेंशन देख लेते हैं। मान लेते हैं इसकी एक्सपेंशन, चलिए ओके, ये एक्सपैंड करके थोड़ा इतना हो गया, फाइन, ये हो गया एक्सपैंड। यहां तक ठीक है, ठीक है। इसको फ्रेम बदल देता हूं, ये लीजिए, अब ठीक है, हाँ जी करेक्ट, एक्सपैंड होके ये यहां चला गया। ऑलराइट, अब इसमें क्या हो रहा है तो एक बार फिर इसको तसल्ली से समझते हैं इसमें हो क्या रहा है। मैं सारा इसको क्लीन कर रहा हूं और देखो जरा इसमें हो क्या रहा है।
फाइन, ये लग रहा है इसमें इंटरनल प्रेशर, अंदर है इसके एयर, ये प्रेशर लगा रही है इसकी दीवारों पे ये, क्योंकि हमने अभी देखा कि इंटरनल प्रेशर जो है वो बड़ा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, अभी हमने समझा, तो ये एक्सपैंड कर गया। लेट अस से इसका पहले रेडियस था ये आर रेडियस था, जब ये एक्सपैंड नहीं किया था तब इसका रेडियस था आर, लेकिन अब ये थोड़ा एक्सपैंड कर गया तो इसका रेडियस थोड़ा बढ़ गया। वो बढ़ा हुआ रेडियस क्या है, ये, इस रेडियस को मैं मान लेता हूं कि ये रेडियस जो है ये है डेल्टा आर। यहां पर तक बात समझ में आई। बलून एक्सपैंड किया, क्यों? क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा था, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम था, तो ये किया एक्सपैंड। कितनी एक्सपेंशन हुई, डेल्टा आर। रेडियस में कितनी एक्सपेंशन हुई, डेल्टा आर। अब ये जो एक्सपेंशन हुई तो क्या हम इसे निकाल नहीं सकते कि एरिया में कितना एक्सपेंड किया? तो पहला काम यही करना है, जितनी एक्सपेंशन हुई पहले उसको निकालते हैं। चलिए, सो एक्सपेंशन को मैं ये बोल सकता हूं कि चेंज इन एरिया डेल्टा ए, देयर इज ए चेंज इन एरिया। डेल्टा ए मैं लिख रहा हूं चेंज इन एरिया को, देयर इज ए चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया यहां समझते हैं कितना होगा। देखिए इनिशियल एरिया कितना है बेटा, इसका इनिशियल एरिया इन जब बबल एक्सपैंड नहीं किया था वो क्या होता है, ये स्फेरिकल है तो क्या हो जाएगा 4 पाई, और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है इसका आर, तो ये आर स्क्वायर हो गया। हाँ जी, जब ये एक्सपैंड हो गया तो इसका टोटल रेडियस कितना होगा, ये देखो ये कितना बन गया, ये बन गया आर प्लस डेल्टा आर। तो ये जो बाहर वाला बड़ा स्फीयर बना जिसको मैं कहूंगा फाइनल एरिया, कितना हो गया भाई 4 पाई, आर की जगह क्या लिखेंगे, आर प्लस डेल्टा आर, इतना रेडियस हो गया इसका स्क्वायर। ये बात समझ में आई। अब मुझे ये वाला हिस्सा पता करना है कि एक्सपेंशन कितनी हुई, चेंज इन एरिया, ये चेंज इन एरिया और कितना बड़ा। तो मैं इस बड़े वाले से मैं इस छोटे वाले को माइनस कर दूं तो ये हिस्सा बचेगा। इधर ध्यान, ये बड़े वाला जो हिस्सा है इसके एरिया से मैं ये छोटे वाला एरिया काट के बाहर निकाल दूं। काट के बाहर निकालने का मतलब माइनस कर दूं तो यही बचेगा ना। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन एरिया। ऑलराइट जी, सो चेंज इन एरिया इज इक्वल टू, फाइनल क्या है 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर, इनिशियल क्या है -4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, करेक्ट है, फाइन। अच्छा इसमें देखो क्या मेरे पास 4 पाई कॉमन आ रहा है कि नहीं, ये 4 पाई इधर भी है, 4 पाई इधर है, 4 पाई आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा मेरे पास, बचा आर प्लस डेल्टा आर माइनस इधर क्या बचा आर स्क्वायर। ध्यान से देखना एक एक चीज, ये बात समझ में आई, हाँ जी ये बात समझ में आई, क्लियर है, ओके। इसको थोड़ा साफ करके लिख देता हूं, बहुत गंदा सा लग रहा है ये। भाई नाराज हो गया क्या, हाँ चलो इसको ऐसे, ये बचा मेरे पास आर स्क्वायर और ये, अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ जी। तो इसका भी स्क्वायर है 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर -4 पाई, ये फाइनल, हाँ जी ये ओके। चलिए आगे चलते हैं। 4 पाई को मैं यहीं रखूंगा लेकिन मैं इसको करता हूं एक्सपैंड। ये इसको जब एक्सपैंड करूंगा तो क्या आया, ये क्या है ए और ये क्या है बी, ये क्या फॉर्मूला लगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ या ना जी। कितना होता है याद होगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इधर ए है आर, बी है डेल्टा आर, करते हैं इसको एक्सपैंड, हो गया काम, ये देखो फाइन। सो ये हो गया आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी डेल्टा आर का स्क्वायर, ये हो गया डेल्टा आर का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी प्लस 2 इंटू पहला आर इंटू दूसरा ये डेल्टा आर, ये हो गया इसका एक्सपेंशन। यहां तक बात ठीक है। बाकी बच्चा ये माइनस आर स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख दो, ब्रैकेट कर दी हमने क्लोज, दैट्स इट, डन, ओके हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें से कुछ कट रहा है, हाँ जी कट तो रहा है, ये देखो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कटा, हाँ जी कट गया। अब इधर ध्यान देना, डेल्टा आर स्क्वायर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डेल्टा आर है ये बहुत छोटा है। रबड़, जो बलून का रबड़ होता है उसकी थिकनेस कितनी होती है, बहुत छोटी। तो हम ये कह सकते हैं बलून के अंदर के और बाहर का रेडियस लगभग सेम ही है, बोल सकते हैं, हाँ जी बोल सकते हैं। लेकिन थिकनेस यानी डेल्टा आर जो चेंज, वैसे ही ये जो चेंज हुआ, ये जो एक्सपेंड किया, वैसे ये जो एक्सपेंड किया ये उससे भी कई गुना कम एक्सपेंशन है, यानी एक्सपेंशन की विड्थ बहुत छोटी। ऐसे समझ लेते हैं ये एक्सपेंड हुआ 10⁻⁻⁴ मीटर, इतनी एक्सपेंशन, इतनी छोटी माइनर सी एक्सपेंशन हुई ये डेल्टा आर। लेकिन डेल्टा आर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, डेल्टा आर मैंने क्या कहा 10⁻⁻⁴, अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 10⁻⁻8। आप ही बताओ यार,
ये छोटा है, ये छोटा है, यानी जैसे जैसे इसका स्क्वायर हो रहा है ये और छोटा हो रहा है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कर दूंगा 0, यानी इतना छोटा हो गया कि निग्लिजिबल। सो निग्लिजिबल हो गया तो मेरे पास यहां क्या बचा, देखो यहां क्या बचा मेरे पास, वापस क्या बचा मेरे पास, बचा 4 पाई, ये तो हो गया 0 इंटू 2r डेल्टा आर। क्यों? बिकॉज यहां लिख लेना, बिकॉज डेल्टा आर इज वेरी वेरी स्मॉल, therefore delta r square is approximately equal to 0। और डेल्टा आर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट, ये एक आपने लिखना जरूर है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी आ गई। ओके सो इसको हटाओ, फाइन, ये हो गया मेरे पास डेल्टा ए। अब जरा ध्यान इधर देना, क्या मैं डेल्टा ए को थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 4 2 8 पाई आर डेल्टा आर। हाँ अब पूरा ध्यान इधर, अब टर्निंग पॉइंट है। क्या टर्निंग पॉइंट है? ये तो एक सरफेस के लिए है, ये अंदर का सरफेस एक्सपेंड किया और यहां पहुंच गया एक सरफेस। जब ये अंदर का सरफेस एक्सपेंड किया तो हमने क्या कहा, हमने कहा था बलून की तरह इस बबल का ये बाहर का सरफेस भी है, ये अंदर एयर है, इसने इसको धक्का दिया, एक्सपेंड किया, तो ये बाहर का भी तो उतना ही एक्सपेंशन हुआ, यानी दो सरफेसेस एक्सपेंशन हुआ। इसमें दो फ्री सरफेसेस हैं, फ्री सरफेसेस देखो, फ्री सरफेसेस कितने हो गए इसमें? दो, एक ये बाहर का फ्री सरफेस, एक ये अंदर का, अंदर वाला भी एयर के कनेक्ट में, बाहर वाला भी एयर के कनेक्ट में। अंदर से जब बाहर को धक्का लगेगा, अंदर का बढ़ेगा तो बाहर का सरफेस भी तो बढ़ेगा। लेकिन ये जो एक्सपेंशन है ये तो मैंने एक ही की निकाली, एक सरफेस की, मुझे कितनी चाहिए? दो की। और क्योंकि ये विड्थ मैंने आपसे कहा, क्योंकि ये विड्थ बहुत छोटी है तो मैं ये कह सकता हूं कि रेडियस अंदर वाले का r1 है अगर, और बाहर वाले का r2 है, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि विड्थ बहुत छोटी है तो r1 इज इक्वल टू R2, ऐसे हम ले सकते हैं। यानी दोनों का अगर जो रेडियस है वो सेम ही है। सोप बबल यार कितनी बड़ी विड्थ होगी उस साबुन की जो चारों तरफ लिपटा हुआ कपड़े की तरह, इग्नोर की जा सकती है। बाहर के अंदर का तो एक ही जैसा बराबरी रेडियस होगा, तो सरफेस एरिया भी बराबर होगा, तो हो गए सरफेसेस दो। सो ओके, दो सरफेसेस अगर हो गए तो मैं ये लिख सकता हूं बिकॉज बलून हैज टू फ्री सरफेसेस, लिखना है आपने, बिकॉज दिस बबल हैज टू फ्री सरफेसेस, therefore change in the surface area of balloon of drop of bubble, okay भूल रहा हूं बार बार, change in surface area of the bubble is delta A is equal to 2 times of this 2 into 8 pi r डेल्टा आर। ये बात समझ में आई? फिर से समझ लो, सरफेसेस दो हैं, एक अंदर का एक बाहर का, अंदर का बड़ा तो बाहर वाला भी बड़ा, दोनों सरफेसेस को ऑलमोस्ट सेम रेडियस है, तो जितनी एक सरफेस में एक्सपेंशन हुई उतनी दूसरे सरफेस में एक्सपेंशन हुई, जितनी एक सरफेस पे एक्सपेंशन हुई उतना ही दूसरे में हुई, तो दोनों को जोड़ दें तो टोटल एक्सपेंशन तो वही आएगी ना, पहले की एक्सपेंशन प्लस दूसरे की एक्सपेंशन, या फिर जो एक एक्सपेंशन आई उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही तो ये आ गया मेरे पास चेंज इन एरिया इन द बलून। ये बात समझ में आ गई? और जी अब बढ़ते हैं आगे, और इसको मैं हटाता हूं, फाइन। अब आओ, अब बात करते हैं कि जब ये सरफेस बढ़ा तो कुछ वर्क डन हुआ। हाँ जी हुआ। ये जो वर्क डन हुआ इसने कुछ एनर्जी चेंज की। हाँ जी की। देखो वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। जब अंदर से इस एक्सेस प्रेशर ने उधर धक्का दिया तो कुछ वर्क डन हुआ, वो वर्क डन को हम ये कह सकते हैं इस वर्क डन ने अंदर की सरफेस एनर्जी चेंज कर दी। इसने सरफेस एनर्जी चेंज, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एनर्जी होती है सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन, सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन, टोटल सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया, मैं ये कहूंगा चेंज इन सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन। तो चेंज इन सरफेस एरिया कितना हमारे पास, ये सरफेस टेंशन मान लो यहां पे हम ले लेते हैं एस, तो मेरे पास वर्क डन कितना आया भाई, मेरे पास वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एरिया इनटू सरफेस टेंशन। यहां तक ठीक है? तो लिख लो इसको, चेंज इन एरिया कितना है, देखो 2 इंटू 8 कितना हो गया 16 पाई आर डेल्टा आर। ध्यान देना मैंने क्या किया, मैंने 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया इनटू एस, ये हो गया मेरे पास वर्क डन। ये होगी मेरी एक बात।
इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। यहां तक ठीक है? हाँ जी। लेकिन यार वर्क डन तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अब देखो, इसके अंदर से एक्सेस प्रेशर ने फोर्स लगाया इस एरिया पर, अंदर वाले छोटे वाले पर, अंदर वाले पर फोर्स लगाया इस एरिया पर, और वो एरिया बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट हुई। डिस्प्लेसमेंट कितनी, जो कि एक्सपेंशन हुई इसके रेडियस में, यानी डेल्टा आर। तो क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं कि इसको कर देता हूं यहां। अब ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई वी नो क्या, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लिख सकते हैं? हाँ जी। अब इस फोर्स को समझ लो, ये जो फोर्स है ये क्या है? ये है बेटा अंदर जो प्रेशर ने धक्का दिया वो एक्सेस प्रेशर P, कितने एरिया पे धक्का दिया, दैट इज A, ये बन गई फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, वो तो थी डेल्टा आर। तो फोर्स की जगह ये लिख लेते हैं, फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्सेस प्रेशर जिसने धक्का दिया, जिसने अंदर से धक्का दिया, वो जो प्रेशर लगा वो प्रेशर इनटू एरिया, यानी जो जितने एरिया पे उसने लगाया, इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो डेल्टा आर है। फाइन। प्रेशर इनटू एरिया कितना है, अंदर वाले का एरिया, अभी तो किया पाई आर स्क्वायर इनटू डेल्टा आर। ये मेरे पास आ गया एक और वर्क डन। क्या मैं इस वर्क डन को इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं? दिस वर्क डन इज इक्वेशन नंबर 2। फाइन। ये जो पहला वर्क डन है ये, और ये एक ही चीज के लिए नहीं हुआ है। क्या ये वर्क, अगर मैं कह लूं कि ये चेंज इन एनर्जी है तो भी वर्क डन है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सो या मैं कह लूं ये वर्क डन है तो वही वर्क डन। ये दोनों वर्क डन बराबर होने चाहिए या नहीं? सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों बराबर हैं, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। चलिए, मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ ध्यान रखना, इधर सॉरी, रियली सॉरी। दिस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया कितना था भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई, इधर ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। दिस इज 4 P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इज इट ओके, कंफर्टेबल? ओके। तो ये 1 और 2 में क्या करूंगा, मैं करूंगा ये कि भाई दिस बिकम्स P 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू दिस वर्क डन। ये वर्क डन कितना हो गया, 16 पाई आर डेल्टा आर एस। यहां तक ठीक है? मुझे निकालना है ये एक्सेस प्रेशर P। सो P को मैं रखता हूं इधर, बाकी चीजों को मैं ले जाता हूं उधर। तो मेरे पास क्या बचा, आ जाओ जी, जो बचा आपके सामने ही है। मेरे पास क्या बचा, देखो मेरे पास बचा, ये हुआ 16 पाई आर डेल्टा आर इंटू सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई, ये सारा इधर आ जाएगा, सारा इधर आ गया तो क्या बचा, 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। यहां तक ठीक है? काटो, क्या क्या कट रहा है भाई, देखो क्या क्या गायब हो रहा है। 4 4 जा 16, हाँ जी, पाई से पाई गया, आर से ये स्क्वायर गया, डेल्टा आर से आर गया, बचा क्या, ये बचा 4, ये बचा एस, और ये बचा एक आर। तो P किसके बराबर आ गया मेरे पास, चलो मैं इसी से लिख लेता हूं, P इज इक्वल टू 4s अपॉन आर। ये देखो ओ भाई, अब सवाल ये है कि जब हमने, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जब हमने लिक्विड ड्रॉप की थी तो उसका जो एक्स्ट्रा प्रेशर था दैट वाज 2s बाई आर, और ये इसका भी डबल है। क्यों है डबल, अब ये समझते हैं। क्योंकि लेयर्स डबल हैं। डबल क्यों है, क्योंकि लेयर्स डबल हैं, हर चीज तो डबल हो गई, लेयर्स डबल हैं तो सीधा प्रेशर भी, जो एक्सेस प्रेशर है वो भी डबल है। लेयर डबल से मतलब क्या है मेरा, आइए समझते हैं। ये एक बबल है, इसके ऊपर देखो ये इसकी बाहर की लेयर है, ध्यान देना, ये इसके बाहर की लेयर है, ये अंदर की लेयर है, ये बाहर की लेयर है। इन लेयर्स को मैं ऐसे लिखता हूं, ये पहली लेयर है, ये मैंने बनाई पहली लेयर। मैंने आपसे क्या कहा था, कनकेव के इस तरफ का, कनकेव के अंदर का जो प्रेशर होता है, कनकेव कन्वेक्स इस तरफ के, यानी बाहर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर PO है तो अंदर का जो प्रेशर है वो इससे कितना ज्यादा होगा, 2s बाई आर। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पिछले वीडियो में जाओ, लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप को समझो, वहां समझ में आ जाएगा। ये प्रेशर कनकेव, ये क्या, अगर मैं इसको इधर से काट दूं तो ये कनकेव बना कि नहीं, ये एक हिस्सा ये कनकेव, एक इसका कनकेव, 2 कनकेव सरफेस बन रहे हैं कि नहीं। सो मैं पहले कनकेव के सरफेस के अंदर गया, जब मैं यहां गया तो मैंने देखा इधर प्रेशर कितना होगा, P0 प्लस 2s बाई आर। क्यों, क्योंकि
बाहर के प्रेशर से 2s/r ये ज्यादा होता है। यहां पहुंच गया, इधर 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 की बात कर रहा हूं मैं। इधर का प्रेशर कितना आएगा, P0 प्लस 2s/r। अभी बाहर वाले को भूल जाओ। इसके बाद क्या आया, ये दूसरा कनकेव, अंदर वाला कनकेव सरफेस, ये वाला, ये दूसरा कनकेव सरफेस। ये जो दूसरा कनकेव सरफेस आया मेरे को, अब आप बताओ, ये दूसरे वाला कनकेव सरफेस, ये कनकेव सरफेस का कन्वेक्स साइड है, ये इसकी कन्वेक्स साइड है। ये कौन सी हुई, इसकी कन्वेक्स साइड, कनकेव सरफेस के बाहर की साइड। ये जो बाहर की साइड है, ये कह रहा है कनकेव के अंदर की तरफ जो होता है वो बाहर के प्रेशर से 2s/r ज्यादा होता है। तो करके देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि इसके बाहर का प्रेशर कितना होगा, P0 प्लस 2s/r। ये क्या है, बाहर का, इसके बाहर का। और ये भी तो कह रहे हैं, कि कनकेव के अंदर का बाहर से 2s/r ज्यादा होगा। तो 2s/r इसमें ऐड कर दो। अब ऐड कर दिए तो कितना बचा भाई, ये बचा P0 प्लस 4s/r। ये बचा ना, ये हुआ अंदर का प्रेशर कितना हुआ, P0 प्लस 4s/r। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम जो कहते हैं इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो आ जाएगा इसका 4s/r। तभी तो देखो ये कि जब इक्विलिब्रियम में होगा तो ये सारा इंटरनल प्रेशर बना ना। तो P तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तभी तो 4s/r, यानी इसका एक्सेस प्रेशर 4s/r। बात समझ में आई। कॉनकेव सरफेस दो हैं, हर कॉनकेव सरफेस का 2s/r पहले से ज्यादा प्रेशर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, विद दिस थैंक यू सो मच। जय हिंद।